सो हेलो गाइस, मेरा नाम है नरोत्तम भट्टाचार्य जी और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में हम लोग लास्ट जो वीडियो है वहां पर हम लोग अच्छे से डिस्कस किया था कि अब प्रोसेस क्या होता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोसेस के अंदर एक स्टेज क्या होता है। ओके, क्या क्या स्टेट होता है उसका। ओके, सो प्रोसेस स्टेट जनरली जब हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, तो वो प्रोसेस बन जाता है। जब हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। और एक प्रोसेस जनरली कुछ स्टेट में रहता है, कोई एक स्टेट में रह सकता है। ओके, व्हेन ए प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंज स्टेट, और वो क्या कर सकता है, वो स्टेट चेंज भी कर सकता है। ओके, तो स्टेट क्या चेंज करता है, वो क्या होता है। द स्टेट ऑफ प्रोसेस इज डिफाइंड एज पर द करेंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। मतलब एक प्रोसेस अभी क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्रोसेस का स्टेज डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोसेस ऐसे स्टेट में है। ओके, मतलब ये क्या कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग प्रोसेस का स्टेट बोल सकते हैं ऐसे स्टेट में। ईच प्रोसेस में बी एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मतलब यहाँ पर मैंने कुछ स्टेट लिखूंगा अभी, उन स्टेटों में कोई एक प्रोसेस, उन स्टेटों में से कोई भी एक प्रोसेस में स्टेट में रह सकता है। ओके, मतलब मैं यहाँ पर कुछ वो लिखूंगा, स्टेट लिखूंगा, उन स्टेटों में ही एक प्रोसेस रहता है। जनरली कोई सा भी स्टेट में रह सकता है वो प्रोसेस। ओके, तो फर्स्ट वन इज न्यू, न्यू स्टेट में एक प्रोसेस ले सकते हैं। ओके, सेकंड वन इज रेडी स्टेट में रह सकता है। थर्ड वन इज रनिंग स्टेट में रह सकता है, वेटिंग स्टेट में रहता है और टर्मिनेटेड स्टेट में रहता है। तो जनरली हम लोग ये तीन स्टेट ही इन कंप्यूटर में, ये तीन स्टेट ही आपको देखने को मिलेगा। ओके, रेडी, रनिंग और वेटिंग। ये न्यू और टर्मिनेट एक्चुअली स्टेट है, लेकिन इनमें जनरली आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो ये आपको पता ही नहीं चला है हाँ ये न्यू स्टेट में, टर्मिनेट स्टेट में। ओके, तो जनरली एक प्रोसेस इन तीनों स्टेट में रहता है। ओके, रेडी, रनिंग, वेटिंग और ब्लॉकिंग। ओके, इन तीनों स्टेट में रहता है। तो अगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ कैसे, आप तो बोल दिया कि हाँ प्रोसेस स्टेट पांच होता है और इन पांचों में कहीं एक भी, किसी एक में भी रह सकते हैं प्रोसेस। तो क्या कंप्यूटर में भी हम लोग देख सकते हैं कि हाँ अभी मेरा प्रोसेस कौन से स्टेट में, तो देखते हैं चलिए। तो जैसे कि मैंने क्या किया, ये मैंने मेरी होम पेज में आ गया, मतलब होम जो डेस्कटॉप ऑन करने के बाद जो मेरा पहला आता है ना, वो स्क्रीन में आ गया मैंने। ओके, होम स्क्रीन में। और यहाँ पर जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक कर दिया मैंने। देखिए ये जो नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने राइट क्लिक कर दिया। ओके, राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं टास्क मैनेजर जो है ना हमारा लास्ट से थर्ड नंबर, मतलब नीचे से 3 नंबर रो में जो है ना, वहां पर मैंने अगर क्लिक करता हूँ टास्क मैनेजर में, तो ये आपके में अलग भी हो सकता है, आप लोग देख लेना एक बार कौन से में है वो। ओके, तो अगर मैं जाता हूँ और इसको फुल स्क्रीन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा प्रोग्राम जो है वो एक्चुअली हमारे कंप्यूटर में रन हो रहा है अभी, देख सकते हैं। लेकिन हमें क्या देखना है, प्रोसेस का स्टेट के बारे में देखना है अभी कौन से स्टेट में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोसेस, परफॉर्मेंस, एप स्टोरी, स्टार्टअप, यूजर्स, डिटेल्स, सर्विसेज। तो हमें डिटेल्स में जाना है। तो अगर मैं डिटेल्स में जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट में कुछ वो प्रोग्राम रन हो रहा है, मतलब ये प्रोसेस रन हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है और उनका स्टेटस आ रहा है। यहाँ पर देखिए रनिंग 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 ऐसे बोल के, ये सस्पेंड है। ओके, ये बंद है अभी के लिए। तो यहाँ पर रनिंग रनिंग है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोसेस रनिंग में दिखेगा। और इससे वो जो आता है ना आपका वेटिंग, वो एक हुआ, और एक हो गया आपका, एक हो गया आपका वेटिंग और एक हो गया रेडी। तो ये दोनों भी इतना नहीं दिखता, लेकिन आपको ये रनिंग तो दिखेगा ही दिखेगा। तो आप लोग यहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आप लोग प्रोसेस को किल भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको एक बार देख लेना आपके कंप्यूटर में कौन सा रनिंग होता है, क्या होता है। तो ये मैंने क्यों दिखाया, तो आपको ईजी लगे, हाँ तो ऐसे होता है प्रोसेस का वर्किंग। ओके, तो आप लोग समझ गए प्रोसेस अभी कौन से स्टेट में है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीडी कैम, मतलब मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर का है वो है बीडी कैम, वो अभी रनिंग स्टेट में है। ओके, मतलब वो चल रहा है, इसीलिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रोसेस का स्टेट। ओके, तो हमारे पास जनरली 5 स्टेट है। फर्स्ट वन इज न्यू, सेकंड वन इज रेडी, थर्ड वन इज रनिंग, फोर्थ वन इज वेटिंग और ब्लॉक स्टेट, लास्ट वन इज टर्मिनेटेड। तो चलिए देखते हैं इन स्टेटों के बारे में। सो नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस स्टेट मॉडल और प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ओके, एक प्रोसेस कौन से स्टेज से होके चलता है, मतलब एक लास्ट तक, स्टार्ट से लेके लास्ट तक कैसे होता है, और
क्या क्या उसके अंदर स्टेप है, जो कि हम लोग ने बस डिस्कस किया कि हमारे पास 5 स्टेट है। कौन सा है? न्यू है, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग है और टर्मिनेटेड है। ये 5 स्टेट है। तो ये 5 स्टेट कैसे वर्किंग होता है, किसके बाद कैसा कौन सा स्टेट चालू होता है, कब ये ऑन होता है, कब कब ये स्टेट से उस स्टेट में शिफ्ट होगा, तो ये हम लोग प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में देखते हैं। ओके, तो जनरली जो फर्स्ट स्टेट है हमारा वो है न्यू। तो जब हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ओके, क्रिएट करते हैं, वो जनरली न्यू स्टेट में रहता है। ओके, न्यू स्टेट में रहता है। जब हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं वो न्यू स्टेट में रहता है। तो न्यू स्टेट में जनरली हमारे पास क्या होता है, जॉब पूल होता है। क्या होता है? जॉब पूल। मतलब कौन सा प्रोसेस हमने अभी क्रिएट किया, वो जनरली एक स्टोरेज एक जगह पर स्टोर होता है। जॉब पूल जिसे हम लोग कहते हैं, वहां पर स्टोर होता है। बहुत सारा प्रोग्राम जब स्टोर होता है तो हम लोग जॉब पूल करते हैं। और वो जॉब पूल से मतलब जो हमें वर्किंग करना है वो जनरली जॉब पूल में स्टोर होता है। और वो जॉब पूल से हमें जब एक प्रोसेस मतलब एक प्रोग्राम को जब हम लोग रन करते हैं, ओपन करते हैं, रन मतलब क्या होता है, ओपन करते हैं, तो वो जनरली न्यू स्टेज से हमारा रेडी स्टेट में आ जाता है। ओके, न्यू स्टेज से रेडी स्टेट में आता है। तो हमारे पास जॉब पुल होता है। जो जॉब पुल जनरली कहाँ पर होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है। न्यू स्टेज जनरली सेकेंडरी मेमोरी के साथ डील करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में होता है। जब हम लोग उसको रन करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में आ जाएगा। ओके, तो तभी हम लोग मतलब कौन से स्टेट में आ गए, रेडी स्टेट में आ गए। जब हम लोग एक प्रोग्राम को रन करते हैं तो वो प्रोसेस बन जाता है। तो मतलब हम लोगों ने किया क्या, उसको रेडी स्टेट में लेके आके स्टोर कर दिया। तो रेडी स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में हमारे पास एक क्यू होता है, रेडी क्यू बोल के। तो रेडी क्यू में वो जो प्रोसेस आया वो स्टोर हो जाता है क्यू में। तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है जो पहले आता है वो पहले जाता है। ऐसे एक होता है, लाइन बाय लाइन होता है। मतलब एक अगर हम लोग मान लेते हैं कहीं पर भी कोई भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, सीक्वेंस ऑर्डर में रहते हैं, एक के बाद एक आता है। मतलब पहले कुछ आया वो स्टोर हुआ, उसके बाद कुछ आया उसके ऊपर स्टोर हुआ, उसके बाद कुछ आया उसके ऊपर स्टोर हुआ। लेकिन जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, जो सेकंड में आएगा वो सेकंड में जाएगा, वो थर्ड में आएगा वो थर्ड में जाता है। तो रेडी क्यू में स्टोर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वो रेडी क्यू से क्या होगा, अगर बहुत सारा प्रोग्राम आ गया हमारे पास, अभी प्रोसेस हो गया, बहुत सारा प्रोसेस अभी रेडी क्यू में रेडी है रन होने के लिए। जब हमारा सीपीयू रेडी हो गया, हाँ तो तुम मुझे प्रोसेस दो, तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रोसेस सीपीयू को मिल जाएगा। मतलब सीपीयू रेडी है वो प्रोसेस को रन करने के लिए। तो वो सीपीयू एलोकेट हो गया उस प्रोसेस को और वो चला जाएगा रनिंग स्टेट में। ओके, एक प्रोसेस जब रेडी हो गया वो सीपीयू एलोकेट हो गया उसके लिए और वो रनिंग स्टेट में चला गया। और देन अगर वो रन हो रहा है और उसका जो रनिंग है वो कंप्लीट हो गया, मतलब उसका टास्क जो था वो कंप्लीट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्जिट हो जाएगा और वो और एक स्टेट में चला जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटेड स्टेट। ओके, तो ये रहा जनरली फ्लो। पहले न्यू में होता है, पहले न्यू स्टेट होता है, उसके बाद रेडी होता है, रनिंग, टर्मिनेट। मतलब पहले न्यू में प्रोग्राम रेडी होगा, उसके बाद रेडी क्यू में चला जाएगा, वो प्रोसेस रेडी होके रहेगा कि हाँ मुझे सीपीयू दो, मुझे सीपीयू दो। जब सीपीयू उसको मिल जाएगा वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन अभी हम लोग मान लेते न्यू में आया कुछ, उसके बाद रेडी में भी कुछ आ गया। मतलब न्यू में प्रोग्राम था, जॉब पुल से वो प्राइमरी मेमोरी रेडी क्यू में आ गया, उसके बाद वो रनिंग भी हो रहा है। तो रनिंग होते टाइम उसको कुछ इनपुट डिवाइस जरूरत पड़ गया कि हाँ मुझे इनपुट लेना है। ओके, हाँ मुझे कुछ डिस्प्ले करना है, तो वो डिस्प्ले करने में उसको बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या करेगा, क्या वो रुके रहेगा वहां पर रनिंग स्टेट में, क्योंकि रनिंग स्टेट में हम लोग एक ही प्रोसेस को ला सकते हैं। ओके, ओनली वन प्रोसेस हम लोग यहाँ पर एक टाइम में ला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ला सकते एक बार में। और यहाँ पर जो रेडी क्यू में हमारे पास क्यू होता है ऐसे करके। ओके, तो एक के बाद बहुत सारा प्रोसेस यहाँ पर रुक के रह सकता है। ओके, और रनिंग में हमारे पास क्या होता है, एक ही बस प्रोसेस ला सकते हैं आपसे। तो उसे तो अभी कुछ चाहिए तो उसको टाइम लगेगा, तो वो क्या करेगा, मतलब उसको आईओ डिमांड है, मतलब उसको कुछ इनपुट आउटपुट के लिए उसको चाहिए कि मुझे इनपुट लेना है, आउटपुट करना है। तो वो क्या करेगा, वो जो सीपीयू है वो क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई तू एक काम कर, वही स्टेट में चला जा, वेटिंग स्टेट में। ओके, उसको वेटिंग स्टेट में भेज देगा, भाई तुम इनपुट लेके आओ, आउटपुट करना है तो आउटपुट करके आओ, लेकिन थोड़ी देर बाद आओ, अभी मैं बिजी हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस को आने दो, तुम्हारे लिए थोड़ी ना मैं रुक के रहूंगा। तो उसको वेटिंग स्टेट में चला देगा, पहुंचा देगा। ओके,
तो वेटिंग स्टेज में वो रुका रुका रुका, उसने जो उसका जो काम था वो उसने कर दिया। उसके बाद वो क्या करेगा, उसका तो टास्क कंप्लीट हो गया, जो लेना था वो ले लिया, या फिर जो दिखाना था वो दिखा दिया, मतलब इनपुट कर दिया या फिर आउटपुट, इनपुट ले लिया या फिर आउटपुट कर दिया। तो उसके बाद उसको क्या करना है, वापस से उसको रन करना हो ना उसको। वो तो चाहता है ना मुझे रन करो, मुझे रन करो, मेरा टास्क तो कंप्लीट करो। तो वो वापस से क्या होगा, वो वापस से रेडी में चला जाएगा। ओके, तो जब उसका इनपुट आउटपुट का काम कंप्लीट हो जाएगा, वो वापस से रेडी स्टेट में चला जाएगा। ओके, तो वो प्रोसेस वापस से रेडी में आएगा, वापस से क्यू में स्टोर होगा, वो वापस से रनिंग में जाएगा। और अभी उसका तो इनपुट आउटपुट का जो वर्किंग था वो तो कंप्लीट हो गया, तो वो रन होके जल्दी से रन होके वो कंप्लीट भी हो जाएगा, टर्मिनेटेड भी हो। सो और एक प्रॉब्लम जो था हमारा कि हाँ, वो एक जो प्रोसेस था वेटिंग कर रहा था बहुत टाइम के लिए, वो हम क्या कर सकते हैं, वेटिंग स्टेट में भेज सकते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये जो रेडी क्यू है, ओके, ये रेडी क्यू जो है यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास 2 है, 3 है, मतलब प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ऐसे करके बहुत सारा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस में 2 प्रोसेस यहाँ पर रन हुआ, 3 प्रोसेस रन हुआ, ऐसे करके रन हो रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो वीआईपी प्रोसेस है, मतलब उसका प्रायोरिटी बहुत ही ज्यादा है। ओके, मतलब वो टास्क अभी कंप्लीट करना है, बाद में नहीं कर सकते। ओके, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं हम लोग हॉस्पिटल में यहाँ पर बहुत सारे वो है पेशेंट है। वो पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, मतलब होगा वो, उनका चेकअप करने से वो लोग सही हो सकते हैं। लेकिन और एक क्रिटिकल पेशेंट आ गया, तो उसको तो पहले हम लोग को प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस था उसको हम लोग थोड़ी देर के लिए रुका देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इसको रुका के हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो प्रायोरिटी जिसका ज्यादा है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे। तो क्या हो जाएगा, वो जो रनिंग है, मान लेते यहाँ पर एक प्रोसेस था 1 ए रन हो रहा था अभी। ओके, पहले वाला सब कुछ कंप्लीट हो गया, 1 रन हो रहा था। ओके, वो 1 रन हो रहा था। अभी एक प्रायोरिटी वाला आ गया 10, प्रोसेस 10 आ गया। ओके, प्रोसेस 10, इसका प्रायोरिटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत क्रिटिकल है। ये आया रेडी में, ये तो रुक भी नहीं सकता, इसको बहुत जल्दी है। और रनिंग स्टेट में तो हम लोग एक ही प्रोसेस रन कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये जो रनिंग प्रोसेस था ना 1 नंबर वाला, वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई, सीपीयू बोलेगा भाई तुम एक काम करो, तुम वापस से रेडी में जाके रुको, मैं क्रिटिकल को देख लेता हूँ, जो वीआईपी प्रोसेस है उसको पहले देख लेता हूँ। तो ये क्या होगा, ये वापस से रेडी में चला जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो प्रोसेस जिसका हायर हायर प्रायोरिटी था, ये वापस आ जाएगा हमारा रनिंग में। ओके, तो इसके लिए हमारे पास और एक वो आ जाएगा कनेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। हो गया, एक तो प्रोसेस था यहाँ इसको इंटरप्ट कर दिया एक हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस ने। ओके, तो वो वापस चला जाएगा रेडी क्यू में, रुक के रहेगा। और ये जो हायर प्रायोरिटी था, ये क्या हो जाएगा, रेडी से इसको सीपीयू एलोकेट हो जाएगा, रनिंग में आएगा, ये चलेगा, उसके बाद 4 मिनट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस स्टेट मॉडल। ओके, ये हमारा प्रोसेस स्टेट मॉडल। हमारे पास न्यू होता है, रेडी होता है, रनिंग होता है, वेटिंग होता है, टर्मिनेट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सभी स्टेट। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो न्यू में क्या होता है, प्रोसेस जब हम लोग, दिस इज द इनिशियल स्टेट वेयर ए प्रोसेस इज क्रिएटेड। जब हम लोग एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं, यही फर्स्ट स्टेट होता है जहां पर प्रोसेस स्टोर होता है। ओके, next, ready. The process is waiting to be assigned to a processor. Ready process are waiting to have the processor allocate to them by the operating system so that they can run. मतलब रेडी स्टेट में क्या होता है, बहुत सारा प्रोसेस वेट करता रहता है कि हाँ मुझे दो, मुझे दो, मुझे सीपीयू दो, मुझे सीपीयू दो, ऐसे करके। तो वही होता है रेडी स्टेट हमारा। नेक्स्ट आ गया हमारा रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होगा, रनिंग स्टेट में इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, जहां पर जो हमारा प्रोसेस है उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन है, जो टास्क है, वो परफॉर्म होता है रनिंग स्टेट में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू ऑकर, मतलब हमें कुछ चाहिए, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रुक के रहे हैं वहां पर। वेटिंग स्टेट में हम लोग वेट करते हैं, कुछ जो टास्क है हमारा वो जब तक कंप्लीट नहीं होता वहां पर वेट करते हैं। और कैसा टास्क, जनरली हम लोग आईओ ऑपरेशन के लिए वहां पर रुकते हैं वेटिंग स्टेट में। ओके, सो हमें कुछ इनपुट लेना है और कुछ आउटपुट हमें स्क्रीन पे दिखाना है, उसके लिए हम लोग वेटिंग स्टेट पे वेट करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टर्मिनेटेड। इन टर्मिनेटेड पे क्या होता है, द प्रोसेस इज फिनिश एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, वो टर्मिनेट स्टेट में। तो आई होप ये तो आपको इजी डेफिनेशन है, मैंने पहले भी समझाया आपको डायग्राम से, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो जब हमारे पास एक न्यू स्टेट होता है, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जब हम लोग जाते हैं, ओके,
तो हम लोग, मैंने बोला है आपको, हमारे पास एक जॉब पूल होता है जहां पर जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टोर होता है। तो बहुत सारा प्रोग्राम हमारे पास स्टोर है। तो जब ये जॉब पूल मतलब सेकेंडरी मेमोरी से जब हम लोग प्रोग्राम को रेडी क्यू में लेके स्टोर करते हैं, ओके, रेडी क्यू में लेके, तो क्यू ऐसे होता है दिखने में। तो यहाँ पर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4 ऐसे अगर हम लोग स्टोर करें, अगर प्रोसेस 5 आए इसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा P5, मैंने लिखा है ऊपर, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने P5 लिखा है। ओके, तो यहाँ पर P5 स्टोर हो गया। और जब हमें प्रोसेस को मतलब एक के बाद एक को रन करना है तो हम लोग क्या करें, पहले P1 चलेगा, उसके बाद आएगा हमारा P2, देन P3, देन P4, ऐसे करके नीचे से आएगा। ओके, सो ऐसे करके रेडी क्यू मेंटेन होता है। तो जो जॉब पूल से रेडी क्यू में जो हमारा प्रोसेस को ब्रिंग करता है, मतलब जॉब पूल से जो प्रोसेस को ब्रिंग करके रेडी क्यू में लेके जाता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहते हैं। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के बारे में हम लोग शेड्यूलर जब पढ़ेंगे, शेड्यूलिंग जब पढ़ेंगे उसके ऊपर, तब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसके ऊपर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के ऊपर। ओके, तो अभी के लिए आप लोगों को बस ये याद रखना है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से प्रोसेस को या फिर प्रोग्राम को क्या करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जॉब पूल से रेडी क्यू में लेके जाता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके जाने का जो काम है वो जनरली लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हमारे पास अभी आ गया रेडी और है रनिंग स्टेट। सो रेडी में हमारे पास क्यू होता है और रनिंग स्टेट में हमें एक प्रोसेस को लेके जाना होता है। तो रेडी क्यू से जो एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके जाता है, मतलब सीपीयू एलोकेट करने में हेल्प करता है, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ओके, तो ये शॉर्ट टाइम शेड्यूलर क्या करता है, शॉर्ट टाइम शेड्यूलर क्या होता है, जो कि रेडी क्यू से एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट में लेके जाता है, ये होता है शॉर्ट टाइम शेड्यूलर। नेक्स्ट हमारे पास है रनिंग से वेटिंग। तो रनिंग स्टेट में एक प्रोसेस है, उसके इनपुट आउटपुट चाहिए, वो क्या करेगा, वो सीपीयू उसको वेटिंग स्टेट में भेज देगा, तो वो वेटिंग स्टेट में चला गया। ओके, वो प्रोसेस को इनपुट आउटपुट चाहिए, वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। तो वो जो रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में जाता है, उसके लिए हमें और एक शेड्यूलर चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। ओके, सो 3 शेड्यूलर हम लोगों ने देखा अभी तक, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, देन मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा फास्ट होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ज्यादा फास्ट होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ज्यादा फास्ट होना चाहिए, फिर मीडियम टर्म शेड्यूलर ज्यादा फास्ट होना चाहिए? आप लोग ध्यान से देखिए, जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी इतना भी फास्ट नहीं होता, मेन मेमोरी बहुत ज्यादा जल्दी से काम करता है, क्योंकि सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन चाहिए बहुत जल्दी से, क्योंकि अगर ये वेट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सीपीयू का पावर इतना अच्छा नहीं है। तो ये अगर थोड़ा भी लेट करते तो चलेगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट अगर हम लोग जाते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये रनिंग से हमें वेटिंग में जाना है, तो ये रनिंग से वेटिंग में बस भेज देगा तो हो जाएगा काम। ओके, तो इसके लिए भी हमें मीडियम टर्म शेड्यूलर होता है, तो ये भी चलेगा, इतना भी मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग रेडी से रनिंग में लाते हैं, मतलब यहाँ पर रेडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है और इनमें से एक को हमें रनिंग में लाना है। अगर एक भी नहीं है तो रनिंग का काम क्या होगा, रनिंग कुछ करता ही नहीं। मतलब अगर हम लोग ला ही नहीं पाए एक भी, तो मतलब रनिंग कुछ काम ही नहीं कर रहा। तो हमारा ये जो शॉर्ट टाइम शेड्यूलर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको बहुत जल्दी से काम करना पड़ता है। मतलब रेडी क्यू में बहुत सारा प्रोसेस है, वीआईपी प्रोसेस आ गया तो हमें देखना पड़ेगा, हाँ इनमें से वीआईपी प्रोसेस है, इसको जल्दी से रनिंग में भेजो। तो शॉर्ट टाइम शेड्यूलर बहुत फास्ट होना चाहिए इसके लिए। तो जनरली इन तीनों में कौन सा ज्यादा फास्ट होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ज्यादा फास्ट होता है, ये जनरली ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये जनरली ज्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ फर्स्ट, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते एक हमारा, आई होप आपको एक कंफ्यूजन आया होगा कि देखिए यहाँ पर ये जो रेडी है, रेडी के अंदर हमारे पास क्या होता है, रेडी क्यू। तो अगर आप लोगों ने पहले क्यू पढ़ा है कभी भी, तो क्यू क्या होता है, क्यू में जनरली डेटा ओवरफ्लो हो सकता है कि नहीं, क्यू में डेटा ओवरफ्लो हो सकता है। और ये वेटिंग जो है, वेटिंग में भी हमारा जो डेटा है, तो मैं पहले रेडी के बाद बोलता हूँ। तो इन जनरली न्यू के बाद हमारे पास रेडी स्टेट आता है, और रेडी में हमारे पास क्यू होता है, रेडी क्यू होता है। ओके, तो अगर रेडी क्यू फुल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आना चाहते हैं वो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि वो फुल हो गया। तो हम लोग कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ जो प्रोसेस है उनको सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, कुछ प्रोसेस है उनको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं। ओके,
जिससे वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। मतलब ऐसा होता है, अगर मैं आपको अच्छे से समझाने जाऊँ तो हमारे पास एक वीआईपी प्रोसेस है। ओके, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक वीआईपी प्रोसेस है, वीआईपी एक प्रोसेस है हमारे पास। ओके, वीआईपी प्रोसेस है, ये प्रोसेस आया, उसके रेडी स्टेट में आया और रेडी जो क्यू है वो फुल है, रेडी क्यू जो है वो फुल है, अभी इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है। तो क्या करेगा रेडी, क्योंकि रेडी से तो हम लोग वापस घूम के जा भी नहीं सकते न्यू में, है कि नहीं, न्यू में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। तो अभी क्या होगा, वीआईपी प्रोसेस क्या यहाँ पर ही रुक के रहेगा, मतलब अगर ये क्रिटिकल पेशेंट हो गया तो ये तो यहाँ पर न्यू स्टेट में मर जाएगा, तो क्या होगा इसका। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्रोसेस है उन प्रोसेस में थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको कहीं और स्टोर करके, तो कहीं और मतलब कहाँ स्टोर करेंगे, मेन मेमोरी में जो क्यू था वो तो फुल हो गया, तो हम लोग कहाँ स्टोर करेंगे, हम लोग जनरली सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे इसको, है कि नहीं, सेकेंडरी मेमोरी स्ट्रीम में स्टोर करेंगे। तो रेडी से हम लोगों ने क्या किया, एक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया, भाई तू अब जा, बाद में आना, अभी हमें स्पेस चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, सस्पेंड कर दिया एक प्रोसेस को, और वो प्रोसेस सस्पेंड करने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। ओके, और जब यहाँ पर वापस से स्पेस क्रिएट हो जाएगा, वो सस्पेंड रेडी से वापस कहाँ आ जाएगा, रेडी में आ जाएगा। तो वापस से वो रिज्यूम हो जाएगा वो प्रोसेस और रेडी में वापस आ जाएगा, और वो वर्किंग भी अच्छे से करेगा। तो हमारा वीआईपी प्रोसेस का कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, बहुत जल्दी से यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये वापस से रनिंग में चला जाएगा, रनिंग से वो अगर काम हो गया उसका टर्मिनेट भी हो जाएगा। ओके, तो वीआईपी प्रोसेस बहुत जल्दी से हो गया। अभी मान लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, हमारा रेडी क्यू हो गया यहाँ पर। ओके, रनिंग भी हो गया, और रनिंग के बाद जो वेटिंग है यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस वेटिंग कर रहा है। ओके, पहले से बहुत सारा प्रोसेस वेटिंग कर रहा है यहाँ पर। और जो वीआईपी प्रोसेस है, रेडी में तो चला गया, रेडी से मिल गया उसको, वो रनिंग में आ गया, रनिंग के बाद भी वो रन हो रहा है, उसके बाद उसको कुछ इनपुट चाहिए जल्दी से, मतलब वो बहुत क्रिटिकल है, उसको कुछ चाहिए, मतलब मान लेते हैं उसको कुछ दवाइयाँ चाहिए कि हाँ मुझे ये सब कुछ चाहिए, तो मैं जल्दी से क्या कर सकता हूँ, मैं जल्दी से टर्मिनेट हो सकता हूँ। ओके, वो वापस से क्या करेगा, वेटिंग में आना चाहेगा, लेकिन वेटिंग भी फुल हो गया, मान लेते हैं बहुत यहाँ पर प्रोसेस है वो जो है वो वेटिंग को फुल करके रखा है, मतलब बहुत टाइम से जनरली इनपुट ले रहा है या फिर आउटपुट करने के लिए रुका हुआ है बहुत सारा प्रोसेस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वीआईपी प्रोसेस को क्या करेंगे, रनिंग में रुक के रखेंगे क्या, क्योंकि रनिंग में भी तो एक ही प्रोसेस अगर रुक के रख, अगर इसको में हम लोग बहुत टाइम के लिए रनिंग में रुक के रखते हैं कि हाँ तू रनिंग में रहे, तू मत जा, आगे भी मत जा, पीछे भी मत जा, तो हमारा सीपीयू तो वेट ही करता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि वेटिंग स्टेज से भी हम लोग कुछ प्रोसेस को सस्पेंड कर सकते हैं। ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंड वेट, मतलब हम लोगों ने उसको सस्पेंड कर दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा। तो वीआईपी प्रोसेस वेटिंग में आ सकते हैं जल्दी से, और वेटिंग में आके वो क्या करेगा, वेटिंग का काम कंप्लीट करके वो वापस से रेडी में जाएगा, रेडी से वो वापस से रनिंग करके टर्मिनेट हो सकता है, इजी हो जाएगा ना उसके लिए। तो अभी मान लेते हैं ये जो प्रोसेस था वो सस्पेंड वेट में एक प्रोसेस आ गया, तो क्या वो ऑल एवरी टाइम के लिए सस्पेंड में रहेगा, नहीं, वो वापस से क्या कर सकते हैं, वेटिंग में जा सकते हैं। जब उस देखेगा वेटिंग खाली है अभी, वो वापस से रिज्यूम होकर वेटिंग में चला जाएगा, वापस से वो प्रोसेस सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा वो धीरे धीरे करके। लेकिन मान लेते हैं ओके, ये सस्पेंड वेट यहाँ पर रुक के बहुत टाइम से रुका है। ओके, सस्पेंड रुका है, वेटिंग उसे मिल ही नहीं रहा, बहुत टाइम से रुका है, मतलब बहुत सारा प्रोसेस, बस पहला एक प्रोसेस आया वो रेडी में आया, रनिंग हो रहा है, उसको वेटिंग वो उसे इनपुट चाहिए, वेटिंग में आया। दूसरा प्रोसेस आया वो भी रेडी में, उसको वो उसके बाद वो रनिंग में गया, उसको भी इनपुट चाहिए, वो वापस से वेटिंग, ऐसे करके 10 प्रोसेस वेटिंग में, और वेटिंग अभी फुल हो गया, मतलब ये बहुत सारा प्रोसेस वेटिंग में। क्या जो प्रोसेस हमारा सस्पेंड वेट था, क्या उसको हम लोग वेटिंग में ला ही नहीं पाएंगे क्या? तो अगर हम लोग ला ही नहीं पाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सस्पेंड वेट को हम लोग कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली सस्पेंड रेडी में ले जा सकते हैं। ओके, डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, सस्पेंड रेडी, मतलब इसका जो प्रोसेस था उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया, लेकिन वो अभी भी सस्पेंड ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सस्पेंड रेडी में लेके जाए, तो वो सस्पेंड रेडी से रेडी में जाएगा, उसके बाद रनिंग में जाएगा और वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी बहुत, तो ये वाला डायग्राम जो है वो प्रोसेस मॉड्यूल डायग्राम का ही है, लेकिन इसमें जस्ट मैंने 2 स्टेप अलग से लिखा है, जो कि अगर आपको किसी ने पूछा कि अगर रेडी क्यू फुल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप बताएंगे उसको सस्पेंड रेडी होता है एक स्टेप, वो यूज करेंगे, और वेटिंग अगर फुल हो गया तो सस्पेंड वेट एक स्टेप होता है, वो यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने प्रोसेस डायग्राम आपको डेमोस्ट्रेट किया है। तो अब आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके,
तो मैंने यहाँ पर सस्पेंड वेट का डेफिनेशन लिख के रखा है। तो सस्पेंड वेट क्या होता है? ए प्रोसेस इन ए रेडी स्टेट which is moved to the secondary memory from the main memory due to the lack of resource is called the suspend ready state। ओके, तो suspend ready state में हम लोग उसको भेज देते हैं। ओके, तब हम लोग उसको भेज देते हैं। और अगर मैं उसके लिए एक एग्जांपल देके डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ तो आपको इजी होगा। इफ द मेन मेमोरी इज फुल, अगर मेन मेमोरी फुल हो गया और ए हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कम फॉर द एग्जीक्यूशन, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू मेक द रूम फॉर द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी by throwing the lower priority process out into the secondary memory। जैसे कि मैंने आपको बोला था, क्या होगा यहाँ पर हम लोग अगर VIP प्रोसेस आता है और रेडी क्यू फुल है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको हम लोग सस्पेंड रेडी में भेज देते हैं। ओके, वही यहाँ पर लिखा है, द सस्पेंड रेडी प्रोसेस रिमेन इन द सेकेंडरी मेमोरी अंटिल द मेन मेमोरी गेट अवेलेबल। तो आई होप आपको सस्पेंड रेडी समझ में आ गया होगा। सस्पेंड वेट भी ऐसे होता है, इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू इट्स बेटर टू रिमूव द ब्लॉक प्रोसेस which is waiting for the some resource in the main memory, since it already waiting for some resource to get available, hence it is better if it wait in the secondary memory and make room for the higher priority process। Okay, those process complete their execution once the main memory get available and their वेट इज फिनिश। तो वही मैंने जो बोला है वही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज यूज करके कुछ लिखा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सेम ही चीज है। तो जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा है। तो ये हो गया सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट का डेफिनेशन। अगर आपको कोई पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फुल जो मैंने बोला। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप और कुछ क्वेरी आप मैसेज करके बोल सकते हैं कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।